हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट के कई देशों में तकरार बढ़ गई है और इसी कड़ी में कई देशों में तनाव की स्थिति अब देखने को मिल रही है और युद्ध के मुहाने पर मिडिल ईस्ट खड़ा है। स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण तब हुई जब पिछले महीने की आखिर में ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत हुई और अब हानिया की मौत का बदला लेने के लिए ईरान नए प्लान बना रहा है। इस्माइल हानिया की जब मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने हत्या के लिए कड़ी सजा की धमकी दी और बदला लेने की कसम खाई, उसके बाद ही जंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट से ये जानकारी आ रही है कि इस हफ्ते की आखिर में ईरान और ईरान के सहयोगी कई घातक हमले कर सकते हैं जिसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा। इस बदले को ज्यादा ताकत इस बात से मिलती है कि 24 घंटे के अंदर हमास के चीफ और हिजबुल्लाह के सीनियर मिलिट्री कमांडर की मौत हो गई और इससे जंग में हमास और हिजबुल्लाह एक साथ शामिल हो सकते हैं। हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत से पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के सीनियर मिलिट्री कमांडर फुआद शुकर की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें, एएफपी के मुताबिक ईरान और उसके सहयोगी हमास और हिजबुल्लाह कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गए हैं और उनका मुख्य उद्देश्य बड़े स्केल पर वॉर से बचकर इजराइल को रोकना है। जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ दिन पहले ईरान के अधिकारियों ने तेहरान में पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में ईरान के नेतृत्व वाला एक अनौपचारिक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन जिसका नाम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस रखा गया है, उसके प्रतिनिधियों के साथ जवाबी कार्रवाई पर बातचीत हुई थी। अब लेबनानी ग्रुप के एक करीबी सूत्र ने एएफपी को यह भी बताया है कि इस बैठक में दो पक्षों पर बात की गई, जिसमें से एक ईरान और मिलिशिया समूहों की ओर से एक साथ प्रतिक्रिया और दूसरा कि हर पक्ष की ओर से अलग अलग जवाबी कार्रवाई की जाए। ईरान समर्थक समूहों के गठबंधन इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक के एक नेता ने एएफपी को यह भी बताया कि ईरान के नेतृत्व में इराकी, यमनी और सीरियाई गुटों की भागीदारी के साथ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा और इसके बाद हिजबुल्लाह की ओर से हमले किए जाएंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बेरूत में फुआद शुकर की हत्या के दौरान 3 महिलाओं और 2 बच्चों की भी मौत हो गई थी, जिसके बदले में अब नागरिकों को निशाना बनाना तय माना जा रहा है। इसके पहले गुरुवार को हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने भी इजराइल को जवाब देने की बात कही थी, लेकिन उनके भाषण से पता लगता है कि जवाब किस तरह होगा इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अपने दाहिने हाथ माने जाने वाले फुआद शुकर के जनाजे पर बोलते हुए नसरल्लाह ने कहा कि इजराइल सभी के साथ लड़ाई कर चुका है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि प्रतिक्रिया अब कहां से आएगी। नसरल्लाह ने आगे कहा कि प्रतिक्रिया आएगी चाहे विभाजित हो या फिर एक साथ हो। नसरल्लाह ने यह भी कहा कि यह लड़ाई का नया चरण होगा जिसमें इजराइल के लोग रोएंगे। हमले की धमकियों के बीच इजराइल ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और इजरायली लोगों को अपने बम शेल्टर को साफ करने और उसे तैयार करने के लिए कह दिया गया है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम में लोगों को निर्देश जारी किया गया है कि हमला होने की स्थिति में आपको क्या करना है। लोगों के शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पार्किंग स्थलों और बम शेल्टर्स की सूची की फाइल भी दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि लोगों को 90 सेकंड के भीतर बम शेल्टर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए और इसमें यह भी कहा गया है कि जो सिटीजन्स हैं उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वो अपने बम शेल्टर्स को पहले से ही साफ और तमाम तैयारियों के साथ तैयारी कर लें ताकि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो वो अपनी जान बचा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।